हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 15 के बारे में। ये आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि गढ़वाल पर गोरखा राज्य की स्थापना के समय नेपाल का राजा विक्रम शाह था। ये कुमाऊं पर गोरखा राज्य की स्थापना के समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था। यह भी सही है। राव संस्कृतियान द्वारा हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी गई। ऑप्शन डी कि 1783 में दून घाटी पर सिखों की लूटपाट से बचाने के लिए ललित शाह ने राखी कर दिया। ऑप्शन डी में ललित शाह ने नहीं, जयकरत शाह ने सिखों को राखी कर दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि मोहनचंद 1786 में कुआं की गद्दी पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से मुखेम तामपत्र से। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कर चुंगी कर या सीमांत कर था? तो इसका राइट आंसर है सीमांत कर था। ऑप्शन डी शायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संधि के तहत उत्तराखंड गोरखों के हाथों से निकलकर अंग्रेजों को सौंप दिया गया? तो यह था ऑप्शन बी मलावगढ़ की संधि। 1815 में अमर सिंह थापा नेपाली सेनापति था, गोरखा सेनापति, और दूसरे थे अंग्रेजी सेना के तरफ जनरल ऑक्टर जनरल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शासक के समय में टिहरी में पहला जन आंदोलन शुरू हुआ था? तो टिहरी में पहला जन आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सुदर्शन शाह के समय में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची ए में कुछ वनस्पतियाँ दी गई हैं और इनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। किल्मोड़ा की बात करें तो किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम में बर्बीज एरिस्टाटा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। रिंगाल को कहते हैं रिंगाल को कहते हैं कीमोना बमुसा फैलकोटा। झंगरा को कहा जाता है इनिक्लोफ्रुमेंटेंसी। देवदार को सेडस डिडोरा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते। जीवती मात्र का चित्र किस अवसर पर बनाए जाते हैं? जीवती मात्र का चित्र बनाए जाते हैं मांगलिक अवसर पर। देवी देवताओं के चित्र विभिन्न रंगों से बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित नवविवाहित कन्या मायके वापस आने पर कौन सा नृत्य करती है? तो यह करती है झुमेलो नृत्य। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास होम स्टे योजना कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी होम स्टे योजना। ऑप्शन सी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है, बद्रीनाथ मंदिर शंकुधारी शैली में, रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में, जाकेश्वर मंदिर बेसर शैली में ना होकर उत्तराखंड शैली या केदारनाथ शैली में निर्मित है। केदारनाथ शैली। ऑप्शन डी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ मंदिर चमोली में स्थित है, रघुनाथ मंदिर राम का मंदिर है जो पौड़ी में है, और जागेश्वर मंदिर चमोली में। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तराखंड में सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है इसके रुद्रप्रयाग। वर्तमान में 11 नगर निगम हैं उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 13, घाटलिया दर्रा किसके मध्य स्थित है? घाटलिया दर्रा स्थित है चमोली और तिब्बत के।
और सर्वाधिक ग्राम पंचायत है उत्तराखंड में पौड़ी में। मृत्यु के दिन नज़दीक आना किस लोकप्रिय मुहावरे का कुमाऊनिया गढ़वाली अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोन पानी छोड़ा पर एगी का अर्थ है मृत्यु के दिन नज़दीक आना। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था? 2010 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1874 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, रम्माण लोक नृत्य में खयल यारी पात्र किस प्रकार के मुखौटे हैं? खयल यारी पात्र मुखौटे मनोरंजन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का सही चयन कीजिए। साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक मैक्स मूलर की है। वेदमाला हरिराम दसवाना की, श्रीनाथ भजन सिंह की। इसे गढ़वाली का अनमोल हीरा कहा जाता है श्रीनाथ को। हिलांसी गोपेश्वर कोठियाल की नहीं बल्कि भगवती पांथरी की पुस्तक है। हिलांसी की मुख्य विशेषता है, इस पुस्तक का मुख्य विशेषता स्वतंत्रता आंदोलन और मैक्स मूलर की पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज थी। गढ़वाली की प्राकृत भाषा का एक रूप माना जाता है और वेदमाला हरिराम दसवाना में गढ़वाली भाषा के शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में किया गया था और गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का प्रारंभ 1750 में माना जाता है और गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा बताया है सिहीनाद को। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसमें है ऑप्शन ए, अनियोक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिकना घड़ा होना, बेहया हो जाना, चांदी का जूता मारना, धन के देकर वश में करना। ये मुहावरे लोकप्रिय दी गई हैं। टांग अड़ाना, अत्यधिक कठिन कार्य करना, डकार जाना, हजम करना और खुले आम कह देने का अर्थ डंके की चोट पर कहना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये हमें सर्वनाम दिए गए हैं तो हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम सही नहीं है। सर्वनामों की संख्या होती है 6। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर डी जो है गुणवाचक क्रिया विशेषण है। यह गुणवाचक क्या है? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है ऑप्शन सी, हफ्ता। लिफाफा, इज्जत और अल्लाह, ये तीनों शब्द अरबी भाषा के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए में है सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सारे देश गलत है, देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। यहाँ पूरे देश भर की वजह से गलत है और समस्त देश भर शब्द गलत है। सही शब्द है, शुद्ध वाक्य दिया गया, देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो शुद्ध वर्तनी दी गई ऑप्शन डी, छटाव की मात्रा, बढ़ाव की मात्रा, मुहूर्त। ऑप्शन बी और डी में सिर्फ है में छटाव और बढ़ाव की मात्रा का ही अंतर था। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्य रात्रि का समय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है सी,
निशित कहा जाता है मध्य रात्रि के समय को। अकूत का तात्पर्य है अपरिमित से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है अब चला जाए। वाच्यों की बात हो रही है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता से कर्म, जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ का जब भाव पैदा होता है। अब चला जाए, अब चला जाए से भाव पैदा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भाववाचक। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसे शब्दों में भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 28 से संसद रत्न पुरस्कार 2025 से कितने सांसदों को प्रदान किया गया? ऑप्शन 20 का राइट आंसर 17। क्वेश्चन नंबर 29 हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रमेश पहाड़ी को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जन कल्याण योजना को। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।